दोस्तों आज हम आपको जो है ना अकाउंटिंग रेशियो का 1 से लेकर 6 तक बता देंगे, समझे। और आपको जो टर्म में दिक्कत होगा वो सारा चीज़ लिख के आए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो कहीं भी। पहला हम क्या काम करेंगे, पहला आपको ये बताएंगे कि अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है और क्यों बनाया जाता है, समझ गए। ये समझ गए। दूसरा आपको जो इसका फॉर्मूला बहुत ज़्यादा फॉर्मूला है, तो 1 से 6 तक जितना भी फॉर्मूला आएगा ना उस फॉर्मूला को हम क्या करवा देंगे, आपका रटाएंगे नहीं समझा देंगे ताकि हमेशा याद रहे। रटाएंगे तब ना आपको बोलिएगा क्या, जो मतलब भूल जाइएगा। जब आपको समझा देंगे तो आप भूलवे नहीं करिएगा, तो क्या होगा हम इसको समझा देंगे। ठीक, देखिए तो देखिए पहला देखिए, पहले हम बता देते अकाउंटिंग रेशियो जो आपको होता है क्या, लेखांकन अनुपात। वो क्या होता है देखिए, नाम से ही पता चलता होगा क्या, अकाउंटिंग रेशियो अर्थात क्या, लेखांकन अनुपात। रुक जाइए, उससे पहले हम आपको समझते हैं क्या कि अनुपात मतलब क्या, रेशियो क्या है। अगर ये समझ गए ना तो अकाउंटिंग रेशियो आपको समझ में कोई दिक्कत नहीं होगा। रेशियो किसको बोलते हैं कि दो नंबर सजाती हो, मतलब कि एक एक जैसा हो, दो नंबर का कंपेयर करना ही क्या कहलाता है, आपको रेशियो कहलाता है, समझे। मतलब क्या पी बाई क्यू के रूप में रखना ही क्या कहलाता है, रेशियो कहलाता है। पी बाई क्यू समझते हैं इस रूप में, एक ऊपर एक के नीचे, समझे। तो वो उसको क्या बोलते हैं, रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग मतलब क्या होता है, आप देखे होंगे कि अकाउंटिंग का जितना भी टर्म है, जैसे हो गया डेटर हो गया, कैश हो गया, एसेट हो गया, लाइबिलिटी हो गया, ये सब क्या अकाउंटिंग टर्म है। अगर इस सब को हम ऊपर नीचे रख के कंपेयर करेंगे या फिर रेशियो निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे, आपको कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आपको उसको हम क्या बोलेंगे, अकाउंटिंग रेशियो। रेशियो निकाला क्यों जाता है कि दो नंबर को हम कंपेयर कर सके, कौन बड़ा है कौन छोटा है, समझिए। अकाउंटिंग रेशियो मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग रेशियो का उद्देश्य क्या रहता है बनाने का, पहले देख लीजिए। पहला तो ये आपको सिंपली मतलब क्या, कोई भी डाटा रहता है उसको क्या सिंपल फॉर्म में लिख देता है पी बाई क्यू के रूप में। और दूसरा आपको क्या है कि मान लीजिए कंपेयर करने सब में दिक्कत होगा, कि मान लीजिए कि दूसरे दो को ले लीजिए, एगो एसेट ले लीजिए, एगो संपत्ति। एसेट मतलब क्या, पैसा कौड़ी जितना भी संपत्ति होता है। लाइबिलिटी मतलब क्या, कर्जा दायित्व। एगो ले लीजिए, अब मान लीजिए मेरा 2:1 है, मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए 1 लाख रुपया मेरा लाइबिलिटी होगा, मेरा कर्जा होगा, 2 लाख रुपया क्या है मेरे बिजनेस में, एसेट है। क्या है हमारा, 2 लाख रुपया हमारा क्या है, एसेट है। समझ की बातों को क्या कहना चाहता है कि इससे ये पता चल जाता है कि हमको कंपेयर करने में सही सहूलियत रहता है कि हमारा बिजनेस सही चल रहा है कि नहीं, समझे। अनुपात ये होता है, ठीक। अकाउंटिंग अनुपात क्या होता है, अगर मान लीजिए अकाउंटिंग टर्म का हम अनुपात करेंगे उसको हम बोलेंगे अकाउंटिंग अनुपात, मतलब जिसको बोलते हैं हिंदी में क्या, लेखांकन अनुपात, समझे। अनुपात बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, अकाउंटिंग आप अभी अभी पढ़े होंगे, ठीक। देख लीजिए पहला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि ए करेंट एसेट्स ऑफ ए कंपनी इज 1,40,000 रुपये करेंट एसेट्स है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, करेंट एसेट्स इसमें ये दिया हुआ, करेंट लाइबिलिटी ये दिया है, करंट रेशियो बोल रहे हैं निकालने के लिए। करंट रेशियो मतलब क्या होता है यार, हमको समझ में नहीं आता है। हाँ, करंट रेशियो मतलब क्या होता है, चालू अनुपात। अर्थात क्या, आप लोग दो चीज़ देखे होंगे, एक करंट देखे होंगे, बैलेंस शीट बनाए होंगे तो करंट, एक नॉन करंट देखे होंगे, या तो करंट एसेट्स होगा या करंट लाइबिलिटी होगा। नॉन करंट एसेट्स होगा या नॉन करंट लाइबिलिटी होगा, यही आप देखे होंगे। 100% आप यही देखे होंगे। करंट मतलब क्या होता है, करंट जैसे ही आएगा ना आपको अकाउंट में, इसका मतलब समझिए कि 1 साल के अंदर जिसका हम भुगतान करना है, या फिर आपको 1 साल के अंदर जो भी काम होता है उसको क्या बोलेंगे हम, करंट, समझे। 1 साल के अंदर जो भी होगा काम उसको करंट बोलेंगे, और 1 साल के बाद जो काम होगा उसको बोलेंगे नॉन करंट है, नॉन करंट। या तो हो सकता है एसेट हो जाएगा यहाँ पे, तो मतलब क्या, नॉन करंट एसेट्स, ऐसा संपत्ति जो 1 साल से अधिक हो जिसका प्रयोग हो। लाइबिलिटी यहीं पे रहता था, इस ऐसा कर्जा जिसका हम पेमेंट 1 साल के बाद भी कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो जाता है, आपको ये याद रखना पड़ेगा आपको सिर्फ। देख लीजिए करेंट मतलब क्या होता है, 1 साल के अंतर में। तो करेंट रेशियो बोल रहा है निकालने के लिए, यहाँ पे देखिए करेंट नाम ये तो बोलेगा निकालने के लिए ना, इसको तो कोई याद करने का कोई फॉर्मूला नहीं। करेंट रेशियो मतलब क्या होता है, करेंट, तो आप देखिए करेंट दो ये कुछ चीज़ होता है, एक तो एसेट होता है या लाइबिलिटी होता है, एक एसेट होता है एक लाइबिलिटी होता है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे करेंट एसेट्स, इसका मतलब रेशियो मतलब क्या, अनुपात निकालना। अनुपात मतलब क्या, पी बाई क्यू के फॉर्म बोल रहा है लिखने के लिए। दो डाटा को, सिमिलर डाटा जिसको कंपेयर कर सकते हो उसको पी बाई क्यू के रूप में लिखो। एसेट्स, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी, समझ गए।
ये क्या होता है आपको कि रिलेशन बताता है, रेशियो क्या होता है आपको रिलेशन बताता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक, तो देखिए करंट मतलब क्या, करंट का रिलेशन, करंट क्या होता है एसेट लायबिलिटी होता है, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। ठीक, आप बोलिएगा क्यों हम ऊपरे इसको क्यों दिए, हम इसको नीचे क्यों दिए, ये तो पता है कि एसेट्स और लायबिलिटी करंट होता है। करंट मतलब एसेट्स मतलब क्या, जिसका इस्तेमाल हम 1 साल के अंदर कर लेंगे, करंट लायबिलिटी मतलब क्या, जिसका पेमेंट हम 1 साल के अंदर कर लेंगे। देखिए तो आपको ये क्या होता है, कुछ रूल रेगुलेशन रहता है कि ऊपर लिखना है ये नीचे लिखना है, क्योंकि सब आदमी यही फॉलो करता है। आप बोलिएगा कि एक्सपेंस लॉसेज को डेबिट क्यों चेक किया जाता है, हम क्रेडिट करेंगे, तो ये आपको क्या हो गया, इस टाइप का जो ना टेथोलॉजी टाइप का हो गया आपका, समझे। हाँ, क्यों क्या देता है, क्योंकि देखिए हाँ इसका जो ना आपको बैलेंस शीट, जैसे मान लीजिए कि अपना लोग का बैलेंस शीट कैसा रहता है, इस टाइप का रहता है, जिसमें आपको इधर क्या लिखते हैं आपको बताइए, लाइबिलिटी लिखते हैं, इधर एसेट्स लिखते हैं। लेकिन आपको जो आउट ऑफ इंडिया जाइएगा ना, एसेट्स इधर लिखता है, बोलते हैं कि एसेट बढ़ता है तो डेबिट करेंगे ना, सही बात है, एसेट इधर कर लिखेंगे, लाइबिलिटी इधर लिखा जाता है। तो हर जगह का हर एक क्या होता है रूल रेगुलेशन रहता है, समझे। तो करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटी आपको फॉर्मूला याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए आपको निकालना ही है, आपको करंट रेशियो क्या होगा, करंट एसेट्स दिया है, करंट लाइबिलिटी काटेंगे तो 2:1 बन जाएगा, बस आंसर फॉर मतलब बन गया। वैसे ही 2 नंबर दिखे आपको, करंट एसेट्स दिया है, करंट लायबिलिटी दिया है, स्टॉक दिया है, आप बोल रहे हैं लिक्विड रेशियो। अच्छा लिक्विड रेशियो क्या होता है यार, हमको तो अभी तक नहीं समझ में आया। देखिए लिक्विड रेशियो क्या होता है आपको, जिसको तरल अनुपात, तरल, इसका दूसरा नाम है क्विक, ये नाम बहुत मस्त है क्विक, हम तो क्विक रेशियो लिखते हैं, मस्त नाम है ये। एक और होता है आपको, ये आपको एक और होता है, क्या तो नाम है, एक इसका और नाम रहता है, हाँ एसिड टेस्ट रेशियो, तो वो नाम हटाइए, क्या ये वो नाम सब हटाइए हटाइए। क्विक रेशियो मतलब क्या होता है, यहाँ समझिए, क्विक रेशियो मतलब ये वही जो यहाँ तक आए हैं करंट एसेट्स लिखे हैं, उसके जगह पे क्या लिख देंगे हम आपको, करंट एसेट्स के जगह क्या क्या लिख देंगे, क्विक लिख देंगे, बस हो गया, QUICK, क्विक लिखेंगे, बात खत्म। करंट की जगह क्या लिखेंगे हम, क्विक लिखेंगे, अब बात खत्म। क्विक मतलब क्या होता है, जो तुरंत, भाई करंट मतलब हो गया कि 1 साल के अंदर, और क्विक मतलब क्या होगा, तुरंत के तुरंत। भाई क्विक लाइबिलिटी नाम में से पता चलता होगा, क्विक रेशियो बोलेगा निकालने के लिए, लिक्विड रेशियो कम बोलता है, क्विक रेशियो आपको बोलेगा क्या ज़्यादा बोलेगा बनाने के लिए। तो क्विक रेशियो मतलब क्या होता है आपको, क्विक रेशियो मतलब क्या होता है आपको, कि जो तुरंत तुरंत आपको, या तो एसेट्स हो गया, क्विक एसेट्स मतलब क्या हो गया, ऐसा जो संपत्ति जो तुरंत का इसका हम इस्तेमाल कर ले या तुरंत आपको मिल जाए। क्विक लाइबिलिटी, क्विक लाइबिलिटी मतलब क्या, ऐसा जिसका हम कर्जा तुरंत के तुरंत तोड़ सकते हैं, समझे। तो देख लीजिए, तो इसमें आपको आएगा क्विक एसेट्स में हो गया कि कैश और कैश इक्विवेलेंट, जिसका इस्तेमाल तुरंत कर सकते हैं, पैसा रहेगा, पैसा का इस्तेमाल तुरंत कर सकते हैं कि नहीं बताइए, हाँ कर सकते हैं, तो ये हमारा क्विक एसेट्स हो गया। मार्केटेबल सिक्योरिटी मतलब क्या, शेयर जो है, शेयर अभी खरीद दिया, तुरंत के तुरंत आप बेच सकते हैं मोबाइल में, आप हम भी करते थे ऐसा, कौन तो ग्रो ऐप से हम करते थे, बिल से रिसीवेबल हुआ तुरंत के तुरंत आप पैसा ले सकते हैं। और क्विक लाइबिलिटी मतलब क्या, और लाइबिलिटी में कर्जा मतलब दायित्व मतलब क्या होगा, क्विक लाइबिलिटी जो है ना आपको करंट लाइबिलिटी ही एक तरह से मानिए, क्योंकि करंट लाइबिलिटी का पूरा क्विक लाइबिलिटी हो जाता है। वैसे देखिए क्विक एसेट्स मतलब क्या हुआ, करंट एसेट्स में से क्विक एसेट्स होता है, जितना भी करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स मतलब क्या, 1 साल के अंदर जिसका हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो करंट एसेट्स ही क्विक एसेट होता है, लेकिन इस दोनों डिफरेंस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, इस दोनों कोनो अंतर नहीं है, क्विक एसेट्स और करंट एसेट्स, लेकिन थोड़ा सा अंतर है क्या, कि आपको 2-3 आइटम ऐसा है जो क्विक एसेट्स में नहीं आता है। ठीक, बाकी इतना आपको डिटेल में पूछेगा ही नहीं, अभी आपको पढ़ना ही नहीं, जब हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन से बनाने लगेंगे तो और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और ये क्विक लाइबिलिटी को करंट लाइबिलिटी ही बोलते हैं, क्यों, क्योंकि पता है क्या होता है कि इसमें जो डिफरेंस नहीं होता, बस एक कुछ है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट को लेकर चर्चा चलता है कि बैंक ओवरड्राफ्ट ऐसा है जिसका इस्तेमाल लाइबिलिटी तुरंत नहीं देना पड़ता है। लाइबिलिटी मतलब क्या, कर्जा तुरंत नहीं तोड़ना पड़ता, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब समझते हैं ना, पैसा कुछ नहीं रहेगा, ज़्यादा पैसा निकाल सकते हैं, तो कंपनी वाला बोलता है सिर्फ और सिर्फ जितना पैसा निकाल ले उसका 5% दीजिए, बाकी आप कभी दे दीजिएगा, हमको कोई लेना देना नहीं है, क्रेडिट कार्ड वाला, तो वो क्विक लाइबिलिटी हो गया। ठीक, तो क्विक लाइबिलिटी या करंट लाइबिलिटी सेम ही होता है, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। हाँ, क्विक एसेट्स में आपको क्या होता है, एक स्टॉक नहीं आता है, याद रखिए स्टॉक नहीं आता है। स्टॉक जो है, क्योंकि स्टॉक इस साल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरा साल में जब मन तब इसका स्टॉक। एक चीज़ बताइए, स्टॉक मतलब क्या होता है, माल, मतलब माल समझिए, जैसे गुड्स जो, तो एक चीज़ बताइए आपको, तुरंत के तुरंत आप बनाए माल अब बिक जाएगा नहीं ना, तो क्विक एसेट्स नहीं हुआ वो हमारा, इसलिए इसको घटा देते हैं। ठीक,
ज़्यादा डिटेल में जाए और कन्फ्यूज हो जाएगा। लिक्विड एसेट्स मतलब क्या हो, करेंट एसेट्स में से स्टॉक घट जाएगा तो हो गया 40,000। करेंट लायबिलिटी कितना 35,000 रुपया। करेंट लायबिलिटी बोलिए क्विक लायबिलिटी, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है आपको, सिर्फ बोले एगो चीज़ को लेकर टेंशन है, बाकी कोनो चीज़ नहीं। तो लिक्विड रेशियो का क्या हो जाएगा 40,000 रुपये 35,000। तो इसमें आपको कोनो दिक्कत ही नहीं है, करंट लायबिलिटी या क्विक लायबिलिटी दोनों एक समझिए। हाँ एसेट में लेके है कि एसेट में जो है ना आपको स्टॉक वगैरह सब नहीं आते रहता है, ठीक। ये आपको ये भी ध्यान में रखने की जरूरत है आपको, ठीक। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए करेंट एसेट्स आपको बताया ही थे, ये होता है कि करेंट एसेट जिसका इस्तेमाल 1 साल के अंदर कर सकते हैं, जैसे सनरी डेटर देनदार होगा, बिल्स रिसीवेबल, क्लोजिंग स्टॉक, सब ये होगा, प्रीपेड एक्सपेंस, ये सब आपको याद रहना चाहिए। करंट एसेट्स बहुत पहले आप 11th में ही बताए थे। करंट एसेट्स ऐसा जिसका इस्तेमाल 1 साल के अंदर कर सकते हैं, करंट लायबिलिटीज का जिसका हम भुगतान 1 साल के अंदर करेंगे, समझे। क्रेडिटर जिससे उधारी लिए उसको 1 साल के अंदर ही देना ना, 5 साल बाद थोड़ी देना। बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन जिससे छोटा छोटा लोन लिए हैं उसका, एक्रूड एक्सपेंसेस हमारा खर्चा हो चुका है लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं किया तो उसको देना तो पड़ेगा, ये होता है। ये आपको याद रहना चाहिए, तो बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। क्या आपको 3 नंबर में 3 नंबर देखिए आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री इतना है, आपको ट्रेड रिसीवेबल इतना है, ट्रेड पेएबल इतना है, प्रीपेड एक्सपेंसेस इतना है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इतना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपको ये पता करना पड़ेगा करंट एसेट्स कौन है, करंट लायबिलिटी कौन है। तो करंट लायबिलिटी का सिर्फ एक ही होगा, लायबिलिटी हमारा क्या है, ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल ही हमारा क्या लायबिलिटी, बाकी कुछ नहीं। देखिए करंट एसेट्स मतलब क्या, जिसका भुगतान 1 साल के अंदर में, देखिए आपको करंट एसेट्स के अंदर ये सब आ जाएगा जितना भी चीज़ है। मतलब कि चालू दायित्व, क्लोजिंग स्टॉक 1 साल के अंदर इसका हम कैश में परिवर्तन, डेटर 1 साल के अंदर में वो हमको पैसा देगा। ट्रेड रिसीवेबल हो गया यहाँ पे डेटर, ट्रेड रिसीवेबल होगा, देखिए कहीं नहीं कहीं होगा ट्रेड रिसीवेबल, भैया ये हमारा डेटर हो गया। ट्रेड पेएबल, पेएबल मतलब हमको देना है लेकिन दिए नहीं है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगा, समझे। क्रेडिटर है। प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐसा खर्चा जो जिसको हम कर दिए, मतलब नहीं हुआ है लेकिन अभी हम पेमेंट कर दिए हैं, सही बात है ना भाई। अब फ्यूचर में होगा, अभी हम पेमेंट कर दिए तो बढ़िया बात है मेरे लिए ना, तो वो हमारा क्या एसेट है ना। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, छोटा छोटा फंड में हम लगाए हुए हैं, वो तुरंत का तुरंत निकाल लेते हैं, जब भी जरूरत पड़ता है तभी निकाल लेते हैं। पूरा जोड़ेंगे तो 50,000 हो जाएगा। करेंट लायबिलिटी यहाँ पे देखिए, लायबिलिटी क्या हो जाएगा, क्रेडिटर। यहाँ पे क्रेडिटर कौन सा है, ट्रेड पेएबल, जिसको हमको पेमेंट करना है, कितना 20,000 का है। करंट रेशियो निकाल लेंगे, करंट एसेट्स में करंट लायबिलिटी 2.5:1 आ जाएगा, समझे। मतलब लायबिलिटी अगर 1 होगा, एसेट मेरे पास कितना है 2.5 का है, समझे, और लायबिलिटी मेरा 1 है। 4 में देखिए आपको क्या है, 4 नंबर में देखिए आपको क्या है। एक कंपनी हैड करेंट एसेट्स, एक कंपनी था जिसके पास करंट एसेट्स कितना है 2,60,000 का, करंट लायबिलिटी है कितना 1,10,000, चालू दायित्व है इतना। देयर फॉर इट परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राजेश फॉर 40,000 का। अच्छा 40,000 का राजेश से खरीदा, लेकिन देखिए यहाँ पे कैश में नहीं खरीदा, नहीं तो लिखता फॉर कैश, मतलब क्या उधारी में लिया है। पहले से तो हमारा लायबिलिटी इतना था ही 1,10,000 रुपया, अब 40,000 का और हम माल ले लिए तो हमारा लायबिलिटी और बढ़ गया, मतलब कर्जा हमारा कितना हो गया 1,50,000 बढ़ गया। और उसके साथ साथ माल खरीदे तो माल भी बढ़ेगा, माल मतलब क्या एसेट भी बढ़ेगा मेरा, तो 40,000 से एसेट भी बढ़ गया। क्या देखो, उधारी में माल लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपको, मेरा कर्जा बढ़ जाएगा, माल तो बढ़वे करेगा, कोई सामान लाते तो सामान तो बढ़वे करेगा, सामान बढ़ना मतलब क्या एसेट बढ़ना। उसके साथ साथ क्या हमारा बढ़ जाता है लायबिलिटी, अगर उधारी में लाए अब जबकि पैसा दे के लेते तो वो हमारा एसेट कम हो जाता, ठीक। ये हो जाता आपको कितना नंबर है, 4 नंबर। देखिए तो करेंट एसेट्स क्या हो जाए 2,60,000 पहले था, 40,000 का भी माल खरीद लिया तो 3 लाख का मेरा एसेट हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए आपको करंट लायबिलिटी क्या हो गया, करंट लायबिलिटी प्लस क्रेडिट परचेज, जितना भी उधारी में हम खरीदे हैं कितना 40,000 का, तो हो जाएगा 1.5 लाख रुपया। करंट रेशियो इक्वल करंट एसेट्स पे करंट लायबिलिटी, 2:1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। करंट रेशियो में 2:1 हो जाएगा, अर्थात क्या, अगर मेरे पास देखे ना 1.5 लाख का कर्जा है, इसका मतलब 3 लाख का मेरे पास क्या है एसेट है, इसका मतलब ये होता है। एनालिसिस करने में जो दिक्कत नहीं होता है रहता है बिजनेसमैन सबको, समझे। 5 नंबर देखिए आपको क्या, 5 नंबर कुछ नहीं है, एकदम बढ़िया मस्त क्वेश्चन है, कुछ नहीं बोलना निकालने के, सिर्फ और सिर्फ क्या बोला आपको नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है। आपको प्रॉफिट रेशियो निकालना भी आता होगा यार, कुछ नहीं दिक्कत है उसमें, प्रॉफिट रेशियो निकालना। देखिए हम रेवेन्यू हुआ इतना, रेवेन्यू मतलब क्या होता है कि
रेवेन्यू का अर्थ पहले समझिए, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं आपको, रेवेन्यू मतलब आय, जिसको हिंदी बोलते हैं आय। देखिए रेवेन्यू का अर्थ क्या होता है कि देख लीजिए माल हम बेचे, अब बेचने से जितना भी पैसा हुआ, मान लें 20 लाख रुपया 1 साल के अंदर आया, 1 साल के अंदर, तो एक चीज़ बताइए 20 लाख तो आया साल, चलिए कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, लेकिन ये हमारा पूरा का पूरा प्रॉफिट नहीं है। इसमें जो है ना माल जो बनाए थे उसमें भी खर्चा हुआ था, डाउनलोड होकर नहीं आ गया था अपने आप। उस माल बनाए थे मान लीजिए 5 लाख का, नहीं 10 लाख का, उसके बाद बिजली बिल वगैरह सब उसके बाद जितना जितना आदमी को रखे तो सबको पैसा वैसा दे के, सैलरी वगैरह सब वेजेस वगैरह दे के 2 लाख रुपया हमारा खर्चा हो गया। उसके बाद बचा कितना, 12 लाख रुपया मान लीजिए थोड़ा देर के लिए। उसके बाद हमको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स देंगे 3 लाख रुपया, तो बचा कितना आपको, मतलब क्या 15 लाख रुपया हमारा खर्चा हो गया, 20 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ, मतलब सिर्फ नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, 5 लाख, ना कि 20 लाख। रेवेन्यू मतलब क्या, जितना भी माल बेच के जो भी पैसा आता है उसको हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। रेवेन्यू क्या बोले, माल बेच के जितना भी पैसा आएगा उसको हम क्या बोल देंगे, रेवेन्यू बोल देंगे। तो देख लीजिए 20 लाख इस साल का 2020-21 का पहले निकालना है, उसके बाद आपको क्या निकालना, 2021-22 का निकालना है। तो 2020-21 में क्या दिया हुआ आपको देख लेते हैं। 2020-21 में 20 लाख रेवेन्यू हुआ था, और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब क्या, टैक्स वगैरह वेजेस सब कुछ देने के बाद हमको प्रॉफिट कितना बचा, 20 लाख में से 6 लाख बचा। चलिए कोई दिक्कत ना, 6 लाख बचा ना। आप बोल रहे हैं क्या निकालने के लिए, आपको 4 नंबर है ना, 4 नंबर तो बता दी, 5 नंबर है। बोल रहे हैं क्या, प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए, तो पहले हम 20-21 का निकाल लेते हैं। 6 लाख, देखिए आपको नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, नेट प्रॉफिट रेशियो मतलब क्या, नेट प्रॉफिट निकालना है, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कितना कमाए हैं उसमें से, जैसे कि आपको निकालते क्या, हाँ 500 नंबर में से हमको 400 नंबर आया, तो कितना परसेंटेज आया, गुना 100। परसेंटेज जब भी आएगा ना तो आप 100 से गुना कर दिया करिए, तो परसेंटेज निकल जाएगा कोई भी चीज़ में। देखिए इसको काट देते हैं, 5 एकन 5, 20 25 20 2500, तो 80% हो गया ये। ऐसे निकालते हैं ना, मतलब क्या टोटल जो दिया रहता है टोटल को नीचे में लिखते हैं, तो रेवेन्यू यहाँ पे टोटल हो जाएगा। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो जाएगा, मान लीजिए थोड़ा देर के टोटल, और उसमें से हमको कितना आया, मतलब नेट प्रॉफिट हम कितना कमाए रेवेन्यू में से, तो 6 लाख रुपया, इसको हम ऊपर कर देंगे तो आपको निकल जाएगा कितना, 30% आपको हो जाएगा। अगर रेशियो सिर्फ निकालेंगे तो 6 लाख बाई 20 लाख मतलब क्या, 6:1 होगा, लेकिन परसेंटेज में बोल रहा निकालने के लिए यहाँ पे, तो 30% हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा। फिर देखिए आपको उसी तरह से देखिए यहाँ पे उल्टा दे दिया है, 3 लाख रेवेन्यू होना चाहिए। एक चीज़ बताइए, रेवेन्यू मतलब क्या, जितना का माल बेचे हैं उससे जो कमाए हैं, तो 3 लाख कमाएंगे, 12 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। कभी आपको लग रहा है ऐसा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर दीजिए, 12 लाख बाई 3 लाख रुपया हो जाएगा, इसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। देख लीजिए तो 40% आपको इसका प्रॉफिट हो जाएगा। फिर देखिए आपको 6 नंबर में देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू नवीन लिमिटेड कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। देखिए नाम में पता चलता है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, मतलब क्या हो गया, कुल संपत्ति ऋण अनुपात। टोटल एसेट्स संपत्ति कितना है, 2 मतलब बट्टा समझिए, डेट रेशियो मतलब डेट, उसके साथ साथ कर्जा कितना है हमारा, वही लाइबिलिटी। चलिए कोई दिक्कत नहीं। फिक्स्ड एसेट्स इतना है, करेंट एसेट्स इतना है, टोटल एसेट्स कितना हो जाएगा, फिक्स्ड एसेट्स और करेंट एसेट्स को जोड़ देते तो टोटल एसेट्स हो जाता है। डिबेंचर मतलब कितना हो जाएगा, डिबेंचर मतलब क्या, कर्जा, लाइबिलिटी, डेट मतलब कर्जा होता है, लाइबिलिटी होता है। ये तो आपको आंसर दिया ही है। देखिए टोटल एसेट्स क्या हो जाएगा, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स मतलब क्या हो जाएगा, 1,20,00,000 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, फिक्स्ड एसेट्स, टोटल एसेट्स। डेट कितना हो जाएगा, मतलब डिबेंचर बराबर डेट क्या, 80 लाख रुपया। इसका देखिए आप टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, टोटल एसेट्स बाय डेट रेशियो, तो डेट नीचे में दे देंगे, बात खत्म। इसका आपको आंसर याद करना पड़ेगा, अरे बच्चों को इसको इसका समझ में आ जाएगा, याद कायल करेंगे भूल जाएंगे। आपका आंसर हो जाएगा 1.5:1, समझे। आपको कोई भी दिक्कत होगा आगे, अगर आप वीडियो चाहते हैं या फिर आपको एक वीडियो में चाहते हैं कि फॉर्मूला समझा दे कि किस तरीके से याद ना करना पड़े, तो आप कमेंट करिए, हम आपको ज़रूर समझा देंगे। दूसरा बात है क्या, जो आप इंस्टा पे आप फॉलो करिए, उसके बाद मैसेज करिए अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो, समझे। थैंक यू सो मच। इंस्टा पे जाके जरूर फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।